हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अब आपके एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। उसको कैसे मैनेज करते हुए हमें अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। और आपको ये टेंशन हो रही होगी कि मेरा ये सब्जेक्ट रह गया, मेरा वो सब्जेक्ट रह गया, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। और आपको घबराहट हो रही होगी, एग्ज़ाम आ गया। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट आपने अभी तक पढ़े हैं उन्हीं को पढ़ो। और जो आपने अभी तक बिल्कुल ऐसा कोई सब चैप्टर है जो आपने अभी तक बिल्कुल पढ़ा नहीं है, तो आप नया कुछ भी ना पढ़ें। आपने जो पढ़ा है पुराना उसी को रिवाइज़ करें, नया बिल्कुल भी ना पढ़ें। जो सब्जेक्ट रह रही है, तो जो कोई सब्जेक्ट अगर आपकी छूट भी रही है तो कोई टेंशन नहीं है। देखो, राजस्थान पुलिस का पैटर्न ऐसा रहता है कि पिछली बार मैथ सिलेबस में मेंशन नहीं किया था, फिर भी 17 क्वेश्चन आए थे। तो और तब भी सिलेक्शन हुए थे बच्चों के। बस उसमें हमें थोड़ी धैर्य की आवश्यकता है। हमने जो अभी तक पढ़ा है उसी को धैर्य से पढ़ेंगे। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करते हुए अपने टाइम को चलना है। तो देखो, सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है राजस्थान जीके का। तो हमको सबसे ज़्यादा ध्यान राजस्थान जीके पे देना है। राजस्थान जीके के लिए ना कोई मैराथन लेनी है, ना किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ना है। आपने जब तैयारी शुरू की थी, तब से जो बुक्स आप पढ़ रहे हो उन्हीं बुकों को अच्छे से पढ़ें। और ये मत सोचना कि राजस्थान की इकोनॉमी रह गई तो वो करंट से आपकी कवर हो जाएगी। और पॉलिटिकल, इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल, इन सब्जेक्ट को आप जिस बुक से पढ़ रहे थे उसको आराम से शुरू से धैर्य के साथ अपनी उन्हीं से पढ़ेंगे। तो राजस्थान जीके के लिए हमें ज़्यादा किसी ना यूट्यूब चैनल से देखना है, ना किसी कहीं से देखना। हम जहाँ से पढ़ रहे थे पहले से, अगर आप नोट्स से पढ़ रहे थे तो उन नोट्स को पढ़िए, कोई बुक्स थी तो उससे पढ़िए। तो राजस्थान जीके के लिए हमें फिक्स रहना है कि हमें बस वहीं से पढ़नी है, बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है। और राजस्थान जीके को हम जितना रिवाइज़ करेंगे उतनी ही हमारी बेहतर बनेंगी। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर को कैसे पढ़ें? तो कंप्यूटर के लिए अगर आपने कोई क्लास या नोट्स बनाए हैं तो उनसे पढ़ें। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं ली है, मान लो आपकी क्लास किसी भी यूट्यूब चैनल से या कहीं से नहीं ली है, तो आपने अगर कोई बुक से पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से उस बुक की थ्योरी भी मत पढ़ो। अब तो ओनली क्वेश्चन जो पीछे हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे होंगे उनको बार बार पढ़ो। और मैराथन वगैरह कुछ मत लो, ना ही इतनी जल्दी समझ में आएगा। और हड़बड़ाहट में आपसे क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। कम से कम आप धैर्य के साथ कि बुक से पढ़ेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे। और जो कठिन आएगा तो वो किसी से आएगा ही नहीं। राजस्थान जी के कंप्यूटर। अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए हम क्या करें? अगर आपने अब तक कहीं से लेकर नोट्स बना रखे हैं, हर रोज़ लेते होंगे आप, तो उनसे पढ़ लें। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है और आप सोच रहे हैं कि अब किसी मैराथन से आप देखोगे, तो समझ लो कि आप उस टाइम लगेगा कि हाँ मेरी समझ में आ गया, बट क्वेश्चन हल नहीं होगा। क्योंकि जब कोई भी क्वेश्चन हो, जब तक 3 से 4 बार हम उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। और नेगेटिव है, हम तुक्का लगा नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपने कोई वार्षिक अंक मंगाई है तो उसी को शुरू से एंड तक और धैर्य के साथ पढ़ें। और करंट को पढ़ना कैसे? पद्मश्री मिल रहा है राजस्थान में, कौन कौन से लोगों को मिला, उनका संबंध किस किस जिले से है। फिर उसके नीचे नीचे थ्योरी दे रखी होगी, तो हमें उस थ्योरी को नहीं पढ़ना है, चिन्ह लगाते जाना है। और बस कौन किस किस को मिला और उनका संबंध कहाँ कहाँ से है, बस इस हिसाब से ऐसे। और उसके बारे में जो डिटेल रहेगी वो हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आप डिटेल पढ़ने जाओगे तो आपकी बुक्स पूरी नहीं होगी। कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करोगे आराम से धैर्य के साथ, तो मान लो 15-16 आएंगे तो कम से कम 10 तो आपसे हो ही जाएंगे। और अगर आप उन गहराई के चक्कर में सोचो कि ये सब आने चाहिए, तो उस ज़्यादा के चक्कर में अपना थोड़ा भी आप खो दोगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप हिसाब से करंट अफेयर्स को बुक से आसानी से पढ़ो। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं और
इंडिया जीके का वेटेज ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 क्वेश्चन ही आते हैं। तो उसके लिए आप जो पीवाईक्यू की बुक पढ़ रहे हैं उससे रिवीजन करें, कहीं से भी और दूसरी जगह से नहीं पढ़ेंगे। बस जहाँ से आपने शुरू से पढ़ी हैं उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करेंगे। अब बात आती है महिला एवं बाल अपराध की, तो इसे कैसे करें? अगर आपने जिन सर से महिला एवं अगर कोई बुक मंगाई तो उससे पढ़ लें, और महिला एवं बाल अपराध कोई मैराथन या किसी सर से आपने ली हैं तो उनको, अगर क्लास जो बची हुई हैं तो उनको जल्दी से पूरी को कंप्लीट करें, और उसके जो नोट्स बनाए हैं हाँ थोड़े थोड़े से उनको अच्छी तरह से जो बनाए हैं बस उनको रिवीजन करते रहें। अगर आपने अभी तक पूरी नहीं, अगर महिला एवं बाल अपराध की कोई नहीं ली है तो उसे आप ले लें, बट एक बार ले लें और उसके नोट्स से आपने जो बनाए हैं उनसे उनका रिवीजन बार बार करते रहें। और बात आती है साइंस की। साइंस अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आप कोई क्वेश्चन पुरानी या किसी भी एग्जाम की पढ़ी हो उसके पीवाईक्यू आप क्वेश्चन आंसर थोड़ा जितना टाइम हो उतना आप मैनेज करो। सब्जेक्ट का हार्ड क्वेश्चन ना हो तो कम से कम जो सिंपल क्वेश्चन आए वो हमसे कम से कम बन जाए, इस हिसाब से हमें पढ़ना है। और इसके बाद हम कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग। देखो इनका वेटेज बहुत अच्छा रहता है। जिन लोगों के ये सब्जेक्ट मौजूद होते हैं उनको राहत मिलती है, क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, इसमें गलत होने के चांस नहीं है। अगर आ रहा है तो आएगा, निकल के आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। तो इसका क्या करना है, मैथ और रीजनिंग को हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन से या यूट्यूब से क्लास में वहाँ से प्रैक्टिस करनी है, वहाँ से वीडियो देख के पहले सॉल्व करना है, नहीं आ रहा है फिर उससे चला के देखना है। और ये तो रहा। इसके बाद अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम टेस्ट दें या ना दें। अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका छूट रहा है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो रह रहा है सो उसे रहने दो, जो आपने पढ़ा है उसे अच्छे, कम से कम जो है आपके पास उसे सो अच्छे से रिवाइज कर लो। अब बात कर लेते हैं हम टेस्ट की। तो अब हम टेस्ट दें या ना दें। देखो टेस्ट देने से क्या होता है कि आप ये मत सोचना कि टेस्ट दे रही हूँ और मेरा कम नंबर आ रहे हैं और मेरा नंबर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। टेस्ट का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन उस टेक्स्ट बुक में या कहीं से कर रहे हैं, अगर आपसे आता हुआ क्वेश्चन है बस वो गलत नहीं होना चाहिए। नंबर हमारे 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बट हमसे आता हुआ क्वेश्चन हमने पढ़ा है और वो सरल क्वेश्चन हमसे गलत ना हो। बस ये जो हमने कभी पढ़ा नहीं वो हमसे गलत हो रहा है उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है। इससे थोड़ा आइडिया रहता है कि हम एग्ज़ाम में नेगेटिव से बच जाते हैं। तो अगर आपने नहीं लगाए हैं, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो अब आप मेरे हिसाब से टेस्ट ना दें। आपने जो पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करें। ये मोबाइल फ़ोन से विशेष दूरी बनाए रखें। अगर आप इससे दूर रहेंगे और आप कम से कम अपनी सब्जेक्टों को शाम से सुबह शाम तक जितना हो सके अपने, ये 20 दिन हमारे लिए 2 महीने के बराबर हो जाएँ। इस हिसाब से हमें अपनी सारी सब्जेक्ट को जी जान लगा के हमको तैयार करना है। और ये मत सोचना कि मॉक टेस्ट में मैंने टेक्स्ट बुक से दिए थे तो उसमें मेरे 80-85 तक हाई स्कोर रहा था। इसमें मेरे भी कुछ ज़्यादा नहीं बन रहे थे, मतलब ये है कि मेरे भी सारे ही पास ही हो रहे होंगे। मेरा 80-85 बस इतना ही स्कोर हाईएस्ट रहा। 10 फुल टेस्ट थे और बकाया सब टेस्ट थे। ये मत सोचना कि हमारा स्कोर सही नहीं बन रहा तो हमारा नहीं होगा। बस आप धैर्य के साथ आपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करें, नया कुछ भी ना पढ़ें और खुद पे भरोसा रखें और अपनी जो टाइम बचा हुआ है उसको अच्छे से मैनेज करते हुए अपनी सारी सब्जेक्ट को देने की कोशिश करें। जो हमसे छूट रहा है उसकी हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको तो सीधा अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और इधर-उधर वीडियो से दूर रहना है। वरना आप यूट्यूब में खोलो, कहीं मिल गई किसी की मैराथन उसे देख ली आधी, फिर वो देख ली, फिर उसे हटा दिया, दूसरी देख ली, तीसरी देख ली। अगर ऐसा करते रहोगे तो आपका सिलेबस जो पास है उसे भी खो दोगे। तो इसीलिए जो आपके पास है उसे अच्छे से रिवाइज करो और डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हड़बड़ाहट में आपके क्वेश्चंस टेंशन में ना याद होगा, ये रह गया, वो रह गया। इस तरह से हमें अपने आप को वो नहीं करना है। बस हमें तो आगे का नहीं सोचना है, हमें तो सिर्फ इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हमें पढ़ना है। सिर्फ बस इतना याद रखना है कि हमारे पास जो टाइम है उसको अच्छे से मैनेज करते हुए हमें बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। और जो सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है। देखो टाइम देना मतलब अगर किसी सब्जेक्ट से हमारा हार्ड क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम किसी सब्जेक्ट का जो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है कम से कम उसे कर लेंगे हम तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।